ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, भजन आप करेंगे? जी माता जी। राधे राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निस्कुट वृंदावे पिनेशे। दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निस्कुट वृंदावे पिनेशे। राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दयिते। वृषभानुदधी नवशशिलेखे। वृषभानुदधी नवशशिलेखे। ललिता सखी गुण रमित विशाखे। ललिता सखी गुण रमित विशाखे। राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। गोकुल तरुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दयिते।
करुणा कुरु मयि करुणा भरिते करुणा कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू राजलक्ष्मी माता जी। आज का जपा सेशन लीड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम, सभी को हरे सादर कृष्णा माता सभी को। जी पंचांग प्रणाम। हरे पुत्रदाय कृष्ण। एकादशी का पंचांग प्रणाम माता जी। तो हरे आज कृष्ण माता जी, आज दंडवत प्रणाम एकादशी। सभी को। हरे कृष्ण माता दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आज पुत्रदा एकादशी है। सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं पुत्रदा एकादशी की। माता जी आपको भी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पर चलते हैं। प्रभुपाद जी का आज का कोट। तो आज है 31 दिसंबर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। स्क्रीन विजिबल है? हरे कृष्णा माता जी, स्क्रीन विजिबल? अभी अभी नहीं, हाँ हो गया माता जी। तो आज है 31 दिसंबर और प्रभुपाद जी कहते हैं, वृंदावन में सभी कृष्ण प्रेम में अभिभूत रहते हैं। जब उन्हें कृष्ण नहीं मिलते तो वे पागल हो जाते हैं। हालांकि वे नहीं जानते कि श्री कृष्ण भगवान है। यह शुद्ध प्रेम है। परम शक्ति के किसी भी ज्ञान के बिना कोई गंदगी नहीं, केवल शुद्ध प्रेम। बंबई 31 दिसंबर 1974। तो प्रभुपाद जी ट्रैवल कर रहे थे अपने डिसाइपल्स के साथ। और तब का ये जो छोटा सा एक्सट्रैक्ट है ये उसी डायलॉग का है। मतलब कई सारे भक्त थे। तो और प्रभुपाद जी उनसे डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें ऐसे बात होती है कि कैसे वृंदावन का मूड क्या है, वृंदावन में डिसाइपल्स किस तरह से भगवान से आदान प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वृंदावन में जो मतलब एक्चुअली जो ब्रजवासी हैं, तो वो कैसे करते हैं। वो ऐसा कोई क्षण नहीं होता जिसमें वो भगवान को भूले हों, मतलब कृष्ण प्रेम में नहीं हो। कृष्ण को वो इतना प्रेम करते हैं, चाहे वो गोप हों, चाहे वो माताएं हों, चाहे गोपियां हों, मतलब कोई भी जैसे वो चाहे बड़े गोप हो या वो गोप हो जिनके साथ भगवान खेलते हैं। तो हर कोई अपने अपने भाव में उनसे प्रेम करता है। कोई प्रेमी की तरह, कोई उनका सखा की तरह, कोई माता की तरह, कोई पिता की तरह। इस तरह से सभी भगवान से प्रेम करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं। हाँ, वो ये भी इतना प्रेम करते हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है। जब भगवान गिरिराज जी को लेकर अपनी छोटी उंगली पर, कनिष्ठा उंगली पर लेकर खड़े होते हैं गिरिराज जी को, तो सब अपनी अपनी लाठी लगा देते हैं, जितने गोप होते हैं, बड़े गोप होते हैं, कि कहीं उनका जो छोटा सा जो कृष्ण है कहीं थक ना जाए, है ना, लाला उनका थक ना जाए। तो वो सोचते हैं कि हम भी थोड़ा सा अपनी लाठी लगाकर
गिरिराज जी को धारण करने में वो करते हैं, अपना बल लगाते हैं। तो जैसे जब सब शांत हो जाते हैं, इंद्रदेव, सब कुछ सही हो जाता है, धूप निकल आती है, तो भगवान कहते हैं कि चलो यहाँ से निकलो फिर। तो सब कहते हैं कि पहले आप निकलो फिर हम निकलते हैं। तो कृष्ण हंसते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, और थोड़ा सा अपनी उंगली से थोड़ा सा गिरिराज जी को ऐसे करते हैं, और उनकी सबकी लाठियां जो हैं वो टूट जाती है, वो सब एकदम डामाडोल होने लगते हैं। तो फिर कहते हैं कि ठीक है ठीक है, हम ही बाहर निकलते हैं, पहले तुम बाद में निकलना। और जब भगवान कालिया पर नृत्य करते हैं, कालिया के फनों पर, तब क्या होता है कि जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब कालिया भी चला जाता है, भगवान बाहर आ जाते हैं, तो भगवान के कपड़े भीगे हुए होते हैं, भगवान पूरे भीगे होते हैं, उनके बाल वगैरह सब। तो यशोदा मैया कहती है, आओ लाला, मैं तुम्हें सुखा दूं, तुम कहीं बीमार ना पड़ जाओ। तो इस तरह से जैसे कोई अपने बच्चे से प्रेम करता है ना, कि वो भीग के आ गया तो मैं उसको फटाफट से सुखा दूं, कहीं उसको फीवर ना आ जाए। तो भूल जाते, मतलब देखते भी हैं कि इतनी विचित्र लीला भगवान कर रहे हैं, पूतना को मार रहे हैं, गिरिराज जी को उठा रहे हैं, कालिया दमन कर रहे हैं, लेकिन फिर अगले ही पल वो भूल भी जाते हैं। वो प्रेम में अपने वो समझते हैं अपने, उनका लाला है, उनका छोटा सा बच्चा है, तो उसको उसी तरह से प्रेम करने लगते हैं निश्चल अपने। तो भगवान भी यही चाहते हैं कि उनको मूर्ति बिठा बना के नहीं, उनको अपने परिवार की सदस्य की तरह से प्रेम किया जाए। तो वैसे ही वो क्या है, वो शुद्ध प्रेम है ना। और उसमें प्रभु जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रेम में कोई गंदगी नहीं, केवल वो शुद्ध प्रेम होता है। और जो ब्रज का जो मूड है वो यही है कि जब भगवान उनको नहीं दिखते, जैसे गोपियां गोपियां के साथ भगवान थे, और एकदम से भगवान चले जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं वहां से, तो गोपियां विचलित हो जाती है, ढूंढने लगती हैं इधर से उधर भगवान को, हर एक जगह से लताओं पताओं से पूछने लगती है कि भगवान कहाँ गए, कृष्ण को देखा क्या तुमने। चिड़िया से पूछने लगती हैं कि कृष्ण को देखा। तो कहती हैं कि तुलसी जी को तो पता ही होगा कि कृष्ण कहाँ है ना। तो इस तरह से गोपियां विचलित हो जाती, जब वो नहीं देखती हैं कृष्ण को, तो विचलित हो जाती है। यशोदा मैया जैसे ही भगवान को थोड़ा सा देर होती है, गोचारण करके जब आते हैं, थोड़ी देर होती है, तो माता यशोदा वो विचलित हो जाती है। तो यही है वृंदावन का मूड, जो सभी जो है कृष्ण के प्रेम में हमेशा अभिभूत रहते हैं। कृष्ण का प्रेम उनके, मतलब जैसे जब कृष्ण सामने होते हैं तब तो कृष्ण का वो प्रेम, उनके लिए सेवा वो होती ही है। लेकिन जब कृष्ण जैसे मान लीजिए गोचारण पे गए हैं, तब भी गोपियां जो है सारा दिन वो इसी चिंतन में निकालती है कि हाँ, भगवान शाम को गोधूली के वक्त आएंगे, कृष्ण गोधूली के वक्त आएंगे, और फिर हमसे बातें करेंगे, मुरली बजाएंगे, फिर हम सब उनसे मिलने जाएंगे। तो इसी तरह से वो सदैव हर क्षण कृष्ण के प्रेम में ही रहते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप इट इज क्लियर। हरे हाँ कृष्ण। माता जी, भगवान से शुद्ध प्रेम करना चाहिए, चाहे ज्ञान भगवान के बारे में जिन लोगों को नहीं है वो भी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो कल आप लोगों ने जो थर्ड कैंटो का फर्स्ट पार्ट आपने रिवीजन किया सभी ने। हरे कृष्णा। माता जी सेकंड का किया है, आपने कहा था सेकंड करवाएंगे। हाँ हाँ, नहीं, प्रभु जी, कल जो फर्स्ट किया था वो क्लियर है, मेरा मतलब ये है।
उसमें कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, तो हम लोग सेकंड पार्ट में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो थर्ड कैंटो है वो दो पार्ट्स में है। तो कल फर्स्ट पार्ट का हमने डिस्कशन किया था, तो आज सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में मेनली मनु महाराज जी की डायनेस्टी के बारे में बताया जाता है कि मनु महाराज जी कौन है। मनु महाराज शत्रुपा महारानी, जो इस जगत के, इस ब्रह्मांड के पहले आप कह सकते हैं मानव हुए, है ना। तो मानव शब्द जो आता है वो टर्मिनोलॉजी मनु महाराज से ही आती है। तो मनु महाराज और शत्रुपा महारानी जो है, इनके तीन पुत्र होते हैं, अ, है ना। दो पुत्र होते हैं ना, प्रिव्रत महाराज और उत्तानपाद जी, है ना। तो इस तरह से, और उनकी जो पुत्री होती है वो देवाहुति माता जी। तीन पुत्रियां, दो पुत्र, देवाहुति माता जी, अकुति माता जी और प्रसूति माता जी। तो देवाहुति माता जी का तो हमने इसी कैंटो में पढ़ लिया, देवाहुति माता जी और करदम मुनि का। और आगे का, और जो इनकी संतानें हैं उनके बारे में हम और आगे के कैंटोज में पढ़ेंगे। जैसे अकुति माता जी, प्रसूति माता जी और उत्तानपाद, जो राजा उत्तानपाद और प्रिव्रत महाराज, ये इनके बारे में हम आगे वाले कैंटोज में पढ़ेंगे। तो जितनी भी आगे जो वंशावली है ना, मेन जो है वो यहाँ से ही उद्गम, यहाँ से ही होता है, मनु महाराज और शत्रुपा महारानी जी से। तो ये मनु महाराज का इस तरह से वर्णन आता है कि वो कैसे अ, बहुत ही, मतलब धर्मपरायण राजा है मनु महाराज। और उन्होंने ही अपने अनुभव के आधार पर क्या लिखा, मनुस्मृति लिखी, या उसे मनु संहिता के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मनु संहिता है, ये जो मनु संहिता है, बहुत टाइम तक जो हमारे राजा है उन्होंने मतलब इसमें हर तरीके का वर्णन है, दंड नीति है। और कोई भी राष्ट्र बिना दंड नीति के नहीं कार्य कर सकता। तो सभी ने अपना, जैसे आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वो उसमें अलग अलग वो बताए गए हैं, नियमावली है कि किस तरह से नागरिकों को रहना चाहिए। तो ये मनुस्मृति भी उसी तरह से थी। तो बहुत टाइम तक वो मनुस्मृति ही फॉलो होती रही। लेकिन आज के परिवेश में जब जो है वो हम अब संविधान पर आ गए हैं, तो इसीलिए संविधान में जैसे लूप होल्स है ना। लेकिन मनु महाराज जी ने वो शास्त्रों के आधार पर वो मनुस्मृति बनाया था। तो ऐसे आगे फिर आता है देवहूति माता जी का आगे वर्णन आता है ये थर्ड कैंटो में। जो देवहूति माता जी है, एक मिनट चार्जर लगा लो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो जो देवहूति माता जी का वर्णन आता है कि देवहूति माता जी इतनी वो सुंदर थी, उनका सौंदर्य देख के जो है, जो देवता गण होते हैं वो भी, जो देवता चारण गंधर्व जो ऊपर से उड़ते थे, तो देवहूति माता जी को का सौंदर्य देखकर वो गिर पड़ते थे। इतनी वो सुंदर थी देवहूति माता जी। और वो समझ लीजिए मनु महाराज जी की पुत्री थी। तो पूरे, मतलब ऐश्वर्यों में पली बड़ी थी देवहूति माता जी। तो नारद मुनि जब आते हैं, नारद मुनि से देवहूति माता जी प्रसंग सुनती हैं करदम मुनि का। तो करदम मुनि के बारे में जो वो सुनती हैं, तो
उनके मन में एक ऐसी जो उनके भावी पति के लिए जो एक जैसे स्केच होता है, तो वो ये समझती मतलब मान लेती है, कर्दम मुनि को ही वो अपने पति के रूप में मान लेती हैं, क्योंकि वो इतनी व्याख्या सुनती हैं नारद जी से उनके बारे में कि वो कितने धर्मपरायण, कितने सिद्ध व्यक्ति हैं कि भगवान के वो साक्षात दर्शन करते हैं। तो इस तरह से उनके मन में करदम मुनि के लिए बहुत ही रेस्पेक्ट और बहुत ही मतलब वो उनको अपने पति के रूप में मन ही मन वो मान लेती है। और जब मनु महाराज जी और शतरूपा महारानी जी निकलते हैं उनके लिए एक अच्छे पति के तलाश के लिए, तो वो रथ में तीनों सवार हो जाते हैं और फिर बताते हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी को कि किस प्रकार एक राजा को अपनी प्रजा से मिलने जाना चाहिए, है ना। तो वो एक्चुअली वो देवहूति माता जी को लेकर वो दोनों मनु महाराज और शत्रुपा महारानी अपने रथ पर सवार होकर जाते और साथ में वो अपनी प्रजा से भी मिलते हुए जाते, क्योंकि पहले ऐसा कोई बहुत सारे ऐसे अलग अलग देश नहीं थे। सारा जो साम्राज्य था वो मनु महाराज जी का ही था, तो वो अपने वो पूरे हर तरफ जो है अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेड्थ वो जाते थे और सबसे मिलते थे। और यही वर्णन ऐसे बताया गया है कि किस तरह से अ, वो पहुंचते हैं करदम मुनि के पास, जो सरस्वती नदी के बैंक्स पे तट पर विराजते हैं। उनका आश्रम होता है और वहां पर मनु महाराज और करदम मुनि की भेंट होती है। और इससे पूर्व ये भी इसमें व्याख्या करते हैं वो मैत्रेय मुनि विदुर जी के को बताते हैं कि करदम मुनि को मतलब वैसे वो बहुत ही मतलब सिद्ध व्यक्ति है, वो तपस्या करते हैं, वो मतलब बहुत ज्ञानी भी हैं, भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं करदम मुनि। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको एक ऐसी पत्नी दें कि जिससे कि वो और आगे मतलब अच्छे से वो और धर्मपरायण तरीके से भगवान की सेवा कर पाए और अच्छे से उनकी भक्ति कर पाए। तो इस प्रकार भगवान उनको वरदान देते हैं कि हाँ उनको एक अच्छी पत्नी मिलेगी, और कर्दम मुनि को ये पहले ही भगवान जी बता देते हैं। तो उसके बाद कुछ काल के बाद मनु महाराज जी का आगमन होता है, सम्राट मनु उनकी कुटिया में पधारते हैं। तो देखते हैं कि जो कुटिया है वो भी बहुत मलिन है। वो अ, मतलब जैसे करदम मुनि तो हमेशा तपस्या में ही रहते थे, रत रहते थे भगवान के, तो इतना कुछ था नहीं, बस वो वन का ही वन की सौंदर्य तो था, सरस्वती नदी का तट था, तो वो एक दिव्य जो एक वातावरण था वो वैसा था। और बाकी जब पहुंचते हैं तो जो उनका वेश था, क्योंकि वो तपस्या करके ही मतलब थोड़ा तपस्या ही कर रहे थे, तो उसके बाद उनकी जब भेंट हुई तो उनका भी जो रूप था वो थोड़ा उग्र टाइप का था, क्योंकि उन्होंने कठोर तपस्या किया था भगवान का। और मतलब उनके ऐसा वर्णन आता है कि उनकी धोती भी फटी सी थी और बाल वगैरह सब बड़े बड़े बिखरे हुए थे, जटाएं सी बनी हुई थी। तो लेकिन ये बाहरी जो वेश है या ये जो शरीर है इस पे अब आज के टाइम में तो हम लोग इसी पर ध्यान देते हैं, जो हमारा कि कैसा बाहरी लुक है ना, उसी पर सब लोग ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन उस टाइम पर मनु महाराज जो पूरे इस पृथ्वी के सम्राट थे, तो उन्होंने अपनी जो राजकुमारी देवाहुति का विवाह प्रस्ताव रखा करदम मुनि के आगे। तो करदम मुनि ने भी पहले मनु महाराज का महिमा मंडन किया। मनु महाराज जी ने
करदम मुनि का महिमा मंडन किया कि जब दो ऐसे महापुरुष मिलते हैं तो वो पहले भगवत चर्चा करते हैं, फिर एक दूसरे का स्वागत करते हैं, महिमा मंडन करते हैं। उसके बाद जो है करदम मुनि पूछते हैं मनु महाराज जी से कि आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ। तो मनु महाराज जी उनको बताते हैं कि वो अपनी सुपुत्री के लिए, देवहूति जी के लिए, वो एक उचित वर की तलाश में है, उसी के लिए वो करदम मुनि के पास, आपके पास आए हैं, ऐसे वो बताते हैं महाराज मनु। तो करदम मुनि स्वीकार कर लेते हैं ये प्रस्ताव, और फिर देवहूति माता जी का विवाह होता है, और वो उनका कन्यादान करके मनु महाराज और शत्रुपा महारानी वहां से चले जाते हैं। और फिर आते हैं कि किस प्रकार करदम मुनि विवाह के बाद फिर से वो एक तपस्या में लग गए। और जब सालों बाद वो तपस्या करके उठे तो उन्होंने देखा कि, और इस बीच में जो ये देवहूति माता जी है, बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी कॉम्प्लेक्स के, वो बस उनकी सेवा करती रही, उनको जो सामग्री चाहिए होती थी वो सब उपलब्ध करा देती थी। और वो भी विदुषी नारी हैं देवहूति जी, तो वो जानती है कि उनके जो पति हैं वो उनका जो मोटिव है वो भगवत प्राप्ति है, वो जीवन, मतलब ये जैसे हम लोग भोग की तरफ, इंद्रिय तृप्ति की तरफ इतनी आसक्ति होती है कि हम अपने सुख के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन देवहूति माता जी को ये पूरा एहसास है कि उनके पति भोगी नहीं है, उनके पति जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कार्य कर रहे हैं, वो जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो देवाहुति माता जी उनका पूरा सहयोग करती है और बिना किसी कंप्लेंट के। लेकिन जब करदम मुनि अपनी तपस्या करके उठ जाते हैं, मतलब कंप्लीट करते हैं, तो वो देखते हैं एक नारी है, ये कौन है, वो ये सोचने लगते हैं। फिर उनको एहसास होता है कि हाँ, वो भूल गए होते हैं कि उनका विवाह भी हुआ था, इतनी वो तपस्या में लीन हो गए थे। लेकिन फिर उनको स्मरण होता है कि हाँ, उन्होंने देवहूति माता जी उनकी पत्नी है, उनका उनसे विवाह हुआ था उनका। तो फिर वो देवहूति माता जी ये सुख के लिए वो उनके लिए एक अपने तपोबल से एक विमान बनाते हैं। और ये विमान कोई हमारे आज के विमान जैसा नहीं है कि वो था, बड़ा कस्टमाइजेबल विमान था कि जैसे उसमें सारा, उसमें गार्डन, उसमें सारे अलग अलग जगह, किचन, सारे लिविंग रूम, ये सारी चीजें थी। खूब सुंदर फूल बगीचे, उसमें से उसमें भंवरे होते, उसका वर्णन आता है कि वो विमान किस तरह का था। तो वो सोचते हैं कि उनकी पत्नी की कितनी सुंदर थी पहले जब विवाह हुआ था, और मेरे साथ रहते रहते ये कितनी पतली हो गई, दुबली हो गई है, उसके शरीर की कांति भी चली गई है, उसके कपड़े भी बड़े मलिन से हो गए हैं, और जो साड़ी है वो भी फटी सी है। तो वो सोचते हैं कि अभी उनको सुख कुछ उनके लिए करते हैं। तो वो उनको घुमाने का सोचते हैं कि अलग अलग लोक में ले जाते हैं उसी विमान पर। और वो विमान इतना टेक्निकली भी बहुत साउंड होता है, और देखने में भी बहुत, उसका फर्नीचर का वर्णन आता है कि उसका फर्नीचर बहुत ही सुंदर, जैसे मार्बल का बना हुआ, फर्श भी जो है बहुत अच्छे पत्थर की बनी हुई है, मार्बल की, और भी जो अच्छे चीजें होती है उससे, रत्न जड़ित, मणियों से जड़ित, वो सारा महल जैसा होता है वो विमान। और देवहूति माता जी को लेकर करदम मुनि इस विमान में अलग अलग लोगों की सैर करते हैं। इतना उनका विमान इतना अच्छा था, इतना सुंदर था कि जो स्वर्ग के देवता है वो भी उनसे
ईर्ष्या करते हैं कि इतना कैसे हो सकता है। लेकिन करदम मुनि इतने अनन्य भक्त हैं भगवान के, तो उन्होंने अपने तपोबल से अपनी पत्नी के लिए ऐसा विमान बनाया, उनके लिए अच्छे उसमें सारे कर्टन्स बहुत अच्छे लगे थे। इवन दास दासियां थे उनकी सेवा के लिए, देवाहुति माता जी की सेवा के लिए। और उनका सौंदर्य प्रसाधन, ये उनके वस्त्र बहुत अच्छे रेशमी। तो इस तरह से कर्दम मुनि ने उनको सब उपलब्ध कराया, और देवाहुति माता जी ने फिर कर्दम मुनि से अ, आग्रह किया कि वो संतान चाहती है, संतान की इच्छुक है। तो इस तरह से फिर उन्होंने देवहूति माता कर्दम मुनि जो है देवहूति माता जी की ये इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो उनकी 9 कन्याएं उत्पन्न होती हैं, और फिर धीरे धीरे 9 कन्याएं जो बड़ी हो जाती है उनका विवाह भी होता है। तो ये विवाह जो होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये सारे जी जो हैं वो ऋषिगण ही होते, जैसे सप्त ऋषि हो गए, है ना, जैसे वाल्मीकि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, ये सारे अत्रि मुनि, ये जो कन्याएं हैं ये इन्हीं की जो पत्नियां हुई, ये सारे महान ऋषियों की पत्नियां हुई, जो कर्दम ऋषि और देवहूति माता जी की 9 कन्याएं थी। अब कर्दम ऋषि प्लान करते हैं कि अभी तो उनका सारा जो है वो पूरा हो गया है, जो उनके कर्तव्य हैं। तो वो यही प्लान करते हैं कि अभी उनको चले जाना चाहिए। अब गृह त्याग करके संन्यास आश्रम को अंगीकार कर लेना चाहिए। तो कर्दम मुनि ये बताते हैं, शेयर करते हैं ये थॉट अपना देवहूति माता जी से। तो देवहूति माता जी बहुत दुखी होती है, और वो कहती है कि वो मतलब उनका लैमेंटेशन होता है कि उन्होंने अपने जो इतने उनके पति जो सिद्ध हैं उन्होंने उनका संग क्यों नहीं किया, कि वो उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्ति क्यों नहीं की, और अब वो उनके जाने का टाइम आ गया है। तो वो बोलती है कि वो अपने गृहस्थी के ही कार्य में लगी रही, और उन्होंने उनका संग भी नहीं किया कि वो ज्ञान और प्राप्त कर पाती। और अब जब उनके पति जाने को तैयार हो गए हैं तो वो कहती है कि ठीक है आप चले जाएंगे, लेकिन मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरा तो कोई पुत्र नहीं है। कन्याएं थी, उनका विवाह हो गया, और अभी कोई पुत्र नहीं है, तो मैं किसके सहारे यहाँ पर रहूंगी। तो कर्दम मुनि को ये जो उनका बात था इसमें लॉजिक लगता है। तो कर्दम मुनि नहीं जाते, वो रुक जाते हैं, और वो फिर उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है देवहूति माता जी को। और ये पुत्र कौन होता है, क्योंकि भगवान इतने प्रसन्न थे कर्दम मुनि से कि वो भगवान ही कपिल देव जी के रूप में उनके घर में आ जाते हैं। फिर जब तक कपिल देव की आयु मतलब कपिल देव बड़े नहीं हो जाते तब तक कर्दम मुनि देवहूति माता जी के साथ ही रहते हैं, और उनकी लीलाओं का आस्वादन करते हैं, भगवान की लीलाओं का। और जब कपिल देव जी इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपनी माँ का ध्यान रख सकते हैं, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि जो वृद्धावस्था में स्त्री को अपने पुरुष के अपने पुत्र के संरक्षण में होना चाहिए। उसके बाद कर्दम मुनि जब ये देखते हैं कि वो बड़े हो गए, तो कर्दम मुनि गृह त्याग के भगवत प्राप्ति के लिए वहाँ संन्यास के लिए संन्यास आश्रम को अंगीकार करते हैं, वन में चले जाते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि जब भगवान उनके स्वयं के ही घर में आ गए थे तो उनको जाने की जरूरत क्या थी। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो जैसा करते हैं आगे लोग भी उसी को फॉलो करते हैं, है ना। तो श्रेयस्कर यही होता है। भगवान कहते हैं मुझे भी कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं कर्म बंधन से नहीं बंधा हूं, लेकिन जो मैं करूंगा उसको लोग आगे फॉलो करेंगे।
तो भगवान भी इसीलिए वो गुरुकुल भी गए, पढ़ने भी गए। उन्होंने सारे कार्य इस तरह से किए जैसे मानवों को करना चाहिए। उनको एक तरह से उन्होंने एक बेंचमार्क दिया। तो इसीलिए कर्दम मुनि भी वन को चले गए। और उसके बाद फिर वर्णन आता है कि किस प्रकार जब कर्दम मुनि के जाने से देवाहूति माता जी बहुत विचलित हो गई, बहुत परेशान हो गई, उनका मन जो है अशांत हो गया। तो फिर कपिल देव जी ने देवाहूति माता जी को, अपनी माँ को, उनके वो उपदेश दिए, है ना, कि किस प्रकार एक जीव को कि किस मूड में होना चाहिए, किस अवस्था में कैसे उनको भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। अभी इसमें जो कपिल देव जी ने बहुत विस्तृत बहुत विस्तृत जानकारी दिया कि उन्होंने राइट फ्रॉम द क्रिएशन कि किस तरह से सृष्टि का सृजन किया गया, पुरुषावतार कौन हुए, जैसे कारणोदक्षाय विष्णु का क्या रोल रहा, गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो कैसे कैसे ये सृष्टि का सृजन हुआ, ये सारा उन्होंने माता जी देवहूति को बताया। और फिर उन्होंने पुरुष, प्रकृति, किस तरह से जीव गर्भस्थ होते हैं प्रकृति में, वो सारा वर्णन किया, है ना। कैसे ये जो सूक्ष्म जो स्थूल और सूक्ष्म जो तत्व होते हैं वो किस तरह से इस प्रकृति में सन्निहित होते हैं, ये सारा वर्णन करके फिर वो जो है जो जो जीव होते हैं वो कैसे, उनका क्या नेचर होती है, क्या प्रकृति होती है, वो उस जो प्रकृति के तीन गुण होते हैं वो कैसे उनसे बद्ध होते हैं, उनकी कैसी आदतें होती हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये सारी विस्तृत चर्चा की है कपिल देव जी ने देवाहूति माता जी से। ठीक उसी तरह से जैसे कृष्ण भगवत गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। तो ये इसीलिए इस जो संवाद है कर्दम मुनि का, सॉरी, कपिल देव भगवान जी का देवहूति माता जी से, वो उस संवाद को कपिल गीता के नाम से भी जाना जाता है। तो कपिल गीता में वो सारे वर्णन है जो भगवान ने गीता में अर्जुन को बताया है। तो जिसका हमने बहुत डिटेल में श्लोक बाय श्लोक ऑलरेडी चर्चा कर लिया हुआ है। और इसमें अगर आप लोग को कोई प्रश्न है या मैं कुछ पॉइंट भूल गई हूँ तो आप लोग बता सकते हो। हरे कृष्णा। हाँ, इसमें हाँ एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट, इसमें उन्होंने गर्भ गीता का भी डिस्कशन किया है इस देवहूति माता जी से संवाद के दौरान। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है स्त्री और पुरुष के संसर्ग से कैसे वो जाइगोट बनता है, है ना, और उसका आगे किस तरह से गर्भ में विकास होता है, एक छोटे से जैसे जो सरसों के दाना के बराबर जो जायगोट होता है, फिर वो कैसे और बड़ा होता है, बुलबुले के समान बन जाता है, और उसका फिर कैसे उसमें सबसे पहले सिर और सिर बनता है, फिर पाँव, हाथ, पैर बनते हैं 2 महीने का जब गर्भ हो जाता है, फिर 3 महीने के बाद, ऐसे उन्होंने ये बताया कि कैसे बच्चे का पूरा विकास होता है गर्भ में। तो जब हम ये सब देखते हैं ना, ये 31वें अध्याय में है कि कैसे वो जो जीव है वो फिर उसको सब पूर्व का याद आने लगता है माँ के गर्भ में। वो एक ऐसी स्थिति में होता है जहाँ वो हिलडुल भी नहीं सकता, वो मल और मूत्र की थैली के बीच में वो एकदम बद्धावस्था में फंसा रहता है। लेकिन हम उसको भगवत कृपा से
ये जरूर ध्यान में आ जाता है कि उसके पूर्व के जन्म में क्या क्या हुआ था। तो वो ये जान जाता है कि जो उसके जो कर्म है वो उसी से बंधा हुआ है, उसी के कारण उसे दोबारा से यहाँ आना पड़ा। तो फिर वो भगवान से प्रार्थनाएं करने लगता है कि कैसे मुझे यहाँ से आप निकालिए, और अब ये जो जीवन है ना, मैं इसमें पूरा प्रयास करूंगा कि मैं भक्ति करूं, और इस भव सागर को छोड़कर किस प्रकार से मुझे बाहर जाना है, आप उसमें मेरी सहायता करिएगा। तो लेकिन जैसे ही इस जीव का जन्म होता है, ये बाहर आता है माँ के गर्भ से, तो ये फिर से क्या है, उसी माया के जो पाश है उसमें बंध जाता है अपने आप को। वो फिर से प्रकृति के तीन गुणों में बंधा हुआ पाता है। तो इस प्रकार वो जो जीव है, वो भगवत चेतना में ही रहे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे गुरु का सानिध्य बताया है भगवान ने, कि गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में हमें भक्ति करते हुए भगवान से इस माया से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, और भव सागर को क्रॉस करके भगवान का प्रेम पा सकते हैं, उनके धाम को जा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सभी को। जी माता जी। जी माता जी। जी जी माता माता। जी। जी माता जी, स्पष्ट है। इसमें कोई प्रश्न है? माता जी, जो हरे कृष्णा, जी आपने मैम। जो बताया कि गीता, कपिल गीता भी कोई अलग से है उनकी, फिर वो नहीं गीता? नहीं, यही मैंने बोला ना, ये जो संवाद है ये तीसरे कैंटो के दूसरे भाग में 25वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक अच्छा अच्छा, ये कपिल गीता है ये गीता कपिल जी। गीता है जी जी। जी जी जी, धन्यवाद, अब स्पष्ट है। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, किसी और का कोई प्रश्न है क्या? माता जी, सारा संसार फिर इन्हीं से चल रहा है, मनु महाराज से और शत्रुपा महारानी से, और जो है, जो हम लोग हैं सारा इसी से है। और जी। माता जी, ये जो जो है ये कपिल गीता है, हम्म। ये इतनी शुद्ध है जितनी कि भगवत गीता है। इसका भी उतनी नॉलेज होनी चाहिए, ये ये पूर्व में सेम दी ही गई है है कपिल प्रभु जी, भगवान कोई द्वारा। भिन्नता नहीं है इसमें कि इसका अच्छा। भी नॉलेज होना चाहिए। अच्छा माता। हाँ, हरे कृष्ण। क्योंकि बोलने वाले कौन है? भगवान ही है ना। तो वो चाहे हाँ कपिल देव माता जी। के रूप में बोले, चाहे कृष्ण स्वयं हाँ बोले, माता जी। तो वो ज्ञान तो एक ही है ना प्रभु जी। हाँ माता जी। माता जी, इसको भी बहुत अच्छी तरह से आत्मसात करना चाहिए, बहुत ज्ञान है इसके अंदर। एग्जैक्टली। कपिल। देखिए बहुत सारी इसमें स्तुतियां भी आती है, ब्रह्मा जी की स्तुतियां आती हैं, है ना। जो हमने पढ़ी, देवहूति माता जी की स्तुति आती है। 33rd जो हमने अभी अध्याय फिनिश किया, तो उसमें देवहूति माता जी की, जो भगवान की स्तुति करती हैं देवहूति माता जी कपिल मुनि की, वो भी हमें आत्मसात करना चाहिए। माता जी, शुरू के जो कैंटो है, ये क्या ज्यादा ज्ञानवर्धक है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, या कुछ हद तक चौथा और पांचवा? क्योंकि प्रभु जी, एक आम है, ठीक है ना, उस आम माता। को आप चाहे जिधर से खाइए वो मीठा ही लगेगा ना। अच्छा माता जी। तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि ये वाला ज्यादा अच्छा है, वो वाला कम अच्छा है। इसी कैंटो में बहुत सारे पार्ट जो है वंशावली टाइप के भी हैं, तो हाँ, वो इतना ज्ञान को नहीं भी बढ़ाता है, दर्शन क्योंकि जब उनमें। तक हम समझेंगे ही नहीं
कि कौन है, कौन कहाँ से आया है उसका, हम फिर वो कोरिलेट ही नहीं कर पाएंगे ना प्रभु जी, कि अच्छा इन्होंने अगर ये कर्म किया तो क्यों किया। अगर भगीरथ जी गंगा जी को लेके आए, क्यों लेके आए, उनके पूर्वज कौन थे, तो हम कैसे समझेंगे। हाँ माता जी, हम समझ गए। वो थोड़े, क्योंकि अगर श्री राम जी के वंश को इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है, तो ये इक्ष्वाकु कौन थे, या रघुवंश कहा जाता है तो ये रघु कौन थे, क्या हमें नहीं जानना चाहिए। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें जब तक हम वंशावली नहीं जानेंगे, तब तक हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जो आज हैं, हमारे कहीं ना कहीं पहले सबके जो जड़ हैं वो कृष्ण ही हैं। हम कैसे जानेंगे प्रभु जी। हाँ माता जी, समझ गए। लेकिन थोड़ा ऐसा लगता है कि भक्ति में ज्ञान जो है प्राप्त इनसे ज्यादा होता है, जो शुरू के कैंटोज हैं। प्रभु जी हमने तो अभी आगे पढ़ा ही नहीं है ना, ज्यादा डिटेल में कहाँ पढ़ा है। तो उसमें भी उनके जो हम उनका देखेंगे, उनका चरित्र पढ़ेंगे अलग अलग राजाओं का। हाँ बेशक उसमें ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी हमें एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ ये जिस वंशावली से हम आ रहे हैं वो कितनी रिच है, कितना कल्चरली कितना वो बढ़े हुए थे। हम सोचते हैं हम मॉडर्न हैं, हमारे पास आजकल ये मशीन है वो मशीन है, लेकिन वो लोग हमसे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा मॉडर्न हुआ करते थे। उनके पास हर चीज था। हमें तो अब मशीनों की जरूरत पड़ रही है। वो उनको मशीनों की जरूरत ही नहीं थी, वो अपने शरीर को ही इतना एलिवेट कर लेते थे। अब जैसे हमें फोन की जरूरत पड़ती है अलग अलग कार्यों के लिए, लेकिन उनका शरीर, उनका वो अपने मन को इतना स्ट्रोंग करते थे कि मन के तारों से वो संवाद भी कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे। माता जी इतना ज्यादा एडवांस थे कि उसके ऊपर हम लोगों को तो विश्वास करना ही मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। तो लगता है कि वाकई में वो था भी, कि ऐसे ही राइट। शास्त्रों में दिया हुआ है, क्योंकि आज भी हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं हाँ कि इतना वो हमें हो। अभी वो परतें खोलनी बाकी है। और वास्तव होते हुए भी अनबिलीवेबल हो जाता है, इतना ज्यादा इसमें एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उनका सुनते हैं। जी। 2 मिनट। हरे कृष्ण माता जी। जी और हरे कोई कृष्णा माता जी, दंडवत जी प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी बताइए। एक बार थोड़ा सा उद्धव जी का, जी का थोड़ा सा संवाद रिवाइज करवा दीजिए। उद्धव जी का काफी बड़ा है माता जी, अरे तो क्या विदुर कौन जी सा का वाला समझना। शार्ट में थोड़ा सा, वो पूरा माता जी जब थोड़ा सा आप बताओगे तो पूरा रिवाइज हो जाएगा। यही है कि बहुत चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, रहती हैं। नहीं तो फिर कभी अगर माता जी वैसे नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं तो कभी नहीं। मतलब आप कल का रिकॉर्डिंग सुनिएगा ना माता जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, उसमें ठीक है हम ठीक है। चर्चा किया है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। हाँ अगर कुछ छोटा सा हो हाँ तो, हाँ तो बता सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत बड़ा है। जी जी माता जी। वो थोड़ा बड़ा। सुना माता जी, मैंने सुना था कल, लेकिन अच्छा थोड़ा सा मिस हुआ, इसीलिए अच्छा वो अच्छा। रहे। नहीं तो जी आप कोई बात नहीं, आप वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जी जी हरे जी कृष्ण माता जी, रिकॉर्डिंग आपने हरे डाली कृष्ण। कल? हाँ हाँ डाल दिया हाँ मैंने। डाला हुआ है, डाला हुआ है। हरे अभी आई कृष्णा सी ग्रुप माता जी, पे, दंडवत इसी प्रणाम। ग्रुप पे, माता जी इसी वो ग्रुप कपिल कपिल गीता कौन सा लास्ट वाला 33 में बोले ना? 25 से 33 नंबर अध्याय। 33 में 25 से 33 तक। हाँ वो कपिल गीता कही जाती है। अच्छा अच्छा, ओके। हरे कृष्णा माता जी। देखिए अभी उद्धव जी का जो संवाद है ना माता जी, वो अभी 11वें कैंटो में भी होगा। 11वां स्कंद है जी ना, जी जी। उसमें भी हाँ हो। हाँ तो माता जी आप एक बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा, तो मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जी जी।
काफी चीजें माता जी याद आ रही हैं उसमें जो सब संवाद है, हम्म। लेकिन थोड़ा बस कोई नहीं माता जी, वो वही रिकॉर्डिंग सुनने ये से वही पूरा है रिवाइज हो कि जाए। भगवान के अंतर ध्यान होने से दोनों को जी। बहुत ही विषाद का जैसा था। उनके उद्धव जी के आंखों से भी अश्रुपात हो रहा था। विदुर हाँ जी हाँ हाँ। सहन नहीं कर पा रहे थे कि भगवान अपनी लीला करके यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो दोनों उनके बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये भगवान आए थे, और ये इनका जन्म भी देखो कोई राजसी माहौल में नहीं हुआ, एक जेल में इनका जन्म हुआ। और ये कैसे जी है कि उन्होंने पूतना जो इनको मारने आई, इतने दयालु है कि इन्होंने उसको भी अपनी माँ का दर्जा दे दिया ना। तो उनका तो जी कहना ही क्या, जो इनकी भक्ति करते हैं। तो यही ऐसे ही संवाद वो लोग डिस्कशन कर रहे थे। फिर उन्होंने जी डिस्कशन किया कि जैसे जो ब्रज का जो सारा उनका लीला थी भगवान की, फिर कैसे उन्होंने 16,000 कन्याओं का उद्धार किया, उनसे विवाह जी करके। तो यही सारी जी चर्चाएं हैं माता जी। जी 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 माता जी, इतने में ही बहुत कुछ याद आ गया। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद ठीक। प्रणाम। ये देखिए एक चार्ट है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? नहीं। नहीं माता जी, अभी नहीं आया है। अभी नहीं आया माता जी। आ गया। आ गया। आ गया माता जी। अब आ एक मिनट। गया। फिर चला गया। ये है भाग 2 जो है, उसमें ज्यादातर ये कैसे ये विदुर जी से वो कैसे करते हैं संवाद, वो सारा है। ये मैं हिंदी में भी बनाकर, थोड़ा टाइम लग रहा था तो नहीं मैं जी बना पाई। ये अंग्रेजी में तो है, हिंदी में भी। जी हिंदी में भी बैठ जाए तो ज्यादा क्या जल्दी मतलब? समझ में आएगा। हिंदी में भी आप मिल जाए तो जल्दी समझ में आ जाएगा सभी को। हाँ, यस माता माता जी। जी ये भी चलता है, ये भी दे दीजिएगा, भेज हाँ, दीजिए। ये मैं ये तो शेयर। आप practice करें। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी क्या बोली, हम थोड़ा सा उधर चल गए थे, हम नहीं समझ पाए। माता अभी जी जो स्क्रीन पर ना डाली हुई है। नोट में एक फ्लो चार्ट बनाया है, जिसमें वर्णन है कि किस प्रकार मतलब ये तीनों कैंटोज में क्या क्या है ओ, विषय वस्तु। तो अभी हिंदी में नहीं बन पाया है, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में थोड़ा टाइम लग जा रहा है। माता जी इसको हिंदी इंग्लिश से हिंदी भी हो सकता है ना, हम लोग मोबाइल पर भी कर लेंगे। बता रही हूँ कि टाइम लग रहा है। तो ये मैं शेयर कर दूंगी। और हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। है ना, ये मैं अभी शेयर कर दूंगी, लेकिन इसको हिंदी में बनाने में क्योंकि टाइम लग रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा। जी माता जी, कोई बात नहीं। ठीक है ना? खुद कर लेंगे ट्रांसलेट। जी माता जी। माता जी इसको थोड़ा छोटा कर कीजिएगा, पूरा आ जाए वैसा। ओके ओके, हरे कृष्णा। ठीक है। तो फिर और कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। हरि बोल।
जी माता पापा जी। जी आने दीजिए अब कल माता जी। क्या माता जी? जी माता जी सब ठीक है, कंप्लीट है, अब ओ, कल का और ओ, आगे। तो कल फिर हम लोग नारायण कवच, राम रक्षा स्तोत्र, नरसिंह कवच का उच्चारण करेंगे। मैं अभी ग्रुप्स में सब भेज देती हूँ। और सभी से अनुरोध है कि आप लोग जो म्यूट करके भी हम लोग सभी लोग साथ में पाठ अवश्य करेंगे। जो अनम्यूट करके कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन उनके साथ में हम लोग भी करेंगे। ठीक है। जी 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 माता और अभी मैं सारा भेज देती हूँ क्लास जी। ग्रुप में। धन्यवाद। ठीक है। ओके। तो सभी को एक बार पुनः एकादशी पुत्रता हरे एकादशी कृष्ण माता जी, में बहुत दंडवत प्रणाम। शुभकामनाएं। मात व्रत। माता जी आपको को जपा के बात करना है ना। क्या जी माता जी? हरे कृष्ण माता जी, जी माता दंडवत जी। जप की बात करना है ना कल। हाँ हाँ, जब के बाद करना है। कल जब भी सब सब लोग जप करेंगे। जी ठीक है ना? एक एक माला जैसे हाँ, टर्न बाय टर्न। हाँ, बहुत अच्छा है। जी माता 5 से 6 बजे तक जिनका हो जाएगा तो। और हमें ऐसा वो करना चाहिए, साल का पहला दिन है तो हमें जी ट्राई जी करना माता। चाहिए कि हम दूसरों को अपॉर्चुनिटी दें कि वो जब कर पाए, है ना? तो जी कोई किसी से वाद जी विवाद माता जी। हो। साल का पहला दिन है, हमें ऑफर करना चाहिए कि हाँ, हम दूसरों को अपॉर्चुनिटी दें कि वो कर पाए। ठीक है ना? बाकी तो सभी करेंगे ही करेंगे। ठीक है। तो अच्छा जी। जो लोग ने आज तक जप नहीं किया वो लोग एटलीस्ट एक माला तो कर सकते हैं, है ना? यस यस माता जी। तो इस तरह से दंडवत हम लोग प्रणाम। ट्राई करेंगे कि सब लोग जप कर पाए। जो लोग ने कभी जप नहीं किया आज तक, वो उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो लोग आगे करें पहले। जप करें। और हम सभी को ये मतलब भगवान इससे प्रसन्न होते हैं कि हम अगर अपना जो मौका है किसी को और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अगर उनको दें। तो यही आप सभी से प्रार्थना है कि कल ऐसा कोई मन मुटाव या ऐसे वाद विवाद की स्थिति ना बनने दें, है ना? जी बिल्कुल। बिल्कुल माता जी। जी। सभी को अवसर मिलना चाहिए, इस सबको तरह आगे की। बढ़ना चाहिए। जी। तो इसी के साथ हम लोग आज यहीं पर विराम करते हरे हैं। कृष्णा माता जी। जी माता हरे जी, हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। कैसे सीरियल रखेंगे, जैसे राम रक्षा सूत्र और ये, तो पहले राम रक्षा कर दीजिए थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ा काम हाँ रहता है हाँ, ना बाद में। ठीक है ठीक है। पहले फर्स्ट। राम रक्षा स्तोत्र, फिर नारायण कवच, फिर नरसिंह कवच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है। तो राम रक्षा स्तोत्र राजलक्ष्मी माता जी कर रही हैं, और नारायण कवच माता जी जी मैं कर रही रोहिणी हूँ। माता जी कर रही हैं, और नरसिंह कवच मीरा माता जी कर रही है ना? हरे कृष्णा। मीरा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण जी। नरसिंह कवच आप कर रही हैं ना? जी जी जी। ठीक है। तो इसी तरह से हम करेंगे। मैं और इसको रोज करती हूँ माता जी। कल फिर ये वाला भजन रहने देते हैं, राधे जय जय माधव दैते। हाँ इसी में समय हो जाएगा। हाँ। तो हम लोग ये कर लेंगे। और सभी से अनुरोध है, जिनके पास भागवतम है वो भागवतम लेके बैठे हैं, जिनके पास राम रक्षा स्तोत्र है। वैसे मैं शेयर करूंगी, लेकिन कई बार टेक्निकल वो से कई बार नहीं हो पाता है, उस तरह से पेज आगे पीछे नहीं बढ़ पाता है। तो जिनके पास है वो लेके बैठे हैं अपना। और जैसे जो लोग पढ़ रहे हैं, जैसे राजलक्ष्मी माता जी और रोहिणी माता जी और मीरा माता जी, आप लोग अपने साथ ये लेके ही जी बैठिएगा, माता जी, लेकर है ना? बैठेंगे माता जी सब। क्योंकि हरे कृष्ण स्क्रीन माता जी शेयरिंग मेरे में पास। कई बारी प्रॉब्लम हो जाती है, नेटवर्क का हो जाता है, कभी लैपटॉप हैंग हो जाता है, तो फिर वो नहीं हो पाता ढंग हरे से। कृष्ण माता जी मेरे पास राम रक्षा हरे नरसिंह कृष्ण। वो तो है। नारायण नारायण कवच मैं है अभी तो सारा सेंड कर देती हूँ माता जी। तो फिर मैं वो सेव करके आपको हाँ दे हाँ, दूंगी। जी जी। जी जी ठीक है। माता धन्यवाद। जी माता जी हरे कृष्ण माता धन्यवाद। जी ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप में ही शेयर करेंगे माता जी। ठीक है। जी माता जी। जी। ग्रेट। हाँ जी। जी।
माता जी ये वैकुंठ एकादशी और ये पुत्रदा एकादशी एक ही होता है? हाँ हाँ, एक ही होता है जी। अच्छा। क्योंकि जैसे यही कहते हैं ना कि पुत्र जो होते हैं वो अपने माता पिता का वो, मोक्ष के हाँ, लिए करते हैं, होता है। तो हाँ। इसलिए माता जी स्टोरी शेयर कीजिएगा स्टोरी। अच्छा, पुत्रदा एकादशी। कुछ हाँ हाँ, आया यस माता जी, मैं करती हूँ, मैं करती हाँ हूँ। ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो साउथ इंडियन है, तो वो लोग कल ही गए मंदिर, तो मैं कोई बड़ा। बात नहीं माता जी, देखो मैंने बताया ना कि कल होगा तो सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है हमारे ईस्ट में, अब जल्दी सूर्योदय होता है, तो अभी अभी तक वो तिथि है एकादशी, ठीक है। लेकिन वेस्ट में सूर्योदय बाद में होगा, तो तब द्वादशी होगी, ठीक है। तो वेस्ट वालों ने कल कर लिया और हाँ। ईस्ट वाले आज कर रहे हैं माता जी। हम्म, जी माता जी। तो वेद के अनुसार ही कर दिया जाता है ना। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। तो इसमें हमें बिल्कुल भी संशय नहीं रखना चाहिए, अरे उन्होंने कल कर लिया, हम लोग आज कैसे कर रहे हैं, या इस तरह से। जो हमारे गुरुदेव ने बोल दिया, जिस पर उनका हस्ताक्षर हो गया, फिर उसके बारे में हमें संदेह नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, जी ठीक माता है। गुरुदेव ने कह दिया, बस वो हमारे लिए आखिरी होना चाहिए, जी माता है ना। नो लेमेंटेशंस, नो संदेह, जी। राइट। हरे। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आचार्य हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च प्रणाम पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। और ये सब चर्चा जी करने में मुझसे जो भी त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। हरे हरे जी कृष्णा नहीं कृष्णा माता माता जी माता जी, जी, दंडवत 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 प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे दंडवत कृष्णा कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को माता जी। हरे कृष्णा माता जी, माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता जी।